हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है फैसल रशीद और ये है सेल्फ स्टडी नाउ। आज की इस वीडियो में हम लोग द कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर बुक से एक्सरसाइज नंबर 31 को सॉल्व करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक्सरसाइज 31 को सॉल्व करते हैं। हमारे सामने क्वेश्चन दिया गया है, फिल द ब्लैंक्स विद सुइटेबल रिलेटिव प्रोनाउंस। इसका मतलब ये हुआ कि जो खाली जगह दी गई हैं उसमें जो भी रिलेटिव प्रोनाउन आपको सही लग रहे हैं उन्हें आप फिल कर दीजिए। तो सबसे पहले हमारे सामने लिखा हुआ है दैट मैन और इसके बाद एक ब्लैंक स्पेस है। फिर लिखा हुआ है विल नॉट वर्क मस्ट स्टार्व। अब यहाँ पर आप देखिए दैट मैन मस्ट स्टार्व ये आपकी मेन क्लॉज है। इसमें विल नॉट वर्क आपकी रिलेटिव क्लॉज है जो कि अधूरी है। इसमें एक सब्जेक्ट की कमी है जो कि रिलेटिव प्रोनाउन पूरा करेगा। हम यहाँ पर भरेंगे हु को। ये सेंटेंस हो जाएगा दैट मैन हु विल नॉट वर्क मस्ट स्टार्व। स्टार्व कहते हैं भूखे मरने को। तो जो व्यक्ति काम नहीं करेगा वो भूखों मरेगा। अगले सेंटेंस पे चलते हैं। लिखा हुआ है सच अ मैन, फिर ब्लैंक स्पेस और इसके बाद लिखा हुआ है ही शुड बी ऑनर्ड। अब इस सेंटेंस में आप देखेंगे हमें एक व्यक्ति के बारे में ये बताना है कि ऐसे व्यक्ति को सम्मानित किया जाना चाहिए। ये बताने के लिए हम दो प्रोनाउन यूज कर सकते हैं यहाँ पर जो कि रिलेटिव प्रोनाउन होंगे। एक तो है हमारा दैट, लेकिन दैट को यूज करने से ये सेंटेंस जो है थोड़ा सा अटपटा लगेगा। इसीलिए आप यहाँ पर एज का यूज करिए, जिससे ये सेंटेंस हो जाएगा सच अ मैन एज ही शुड बी ऑनर्ड, यानी कि उसके जैसा एक व्यक्ति सम्मानित किया जाना चाहिए। फिर अगले सेंटेंस पे चलते हैं। लिखा हुआ है दीज मैंगोज आर नॉट सच, फिर एक ब्लैंक स्पेस है। इसके बाद लिखा हुआ है आई बॉट यस्टरडे। अब इस सेंटेंस में हम मैंगोज को बताना चाहते हैं कि ये वैसे नहीं है जैसे कल वाले थे। तो अब यहाँ पर हम एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे जो एक तरीके से कंपैरिजन भी करे। हम अगर एज को यूज कर लें तो यहाँ पर ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। जैसे दीज मैंगोज आर नॉट सच एज आई बॉट यस्टरडे। ये आम वैसे आम नहीं है जैसे मैंने कल खरीदे थे। अगले सेंटेंस पे चलते हैं। लिखा हुआ है इट इज नॉट सच अ प्रेटी प्लेस आई हैड एक्सपेक्टेड। ये जो ब्लैंक स्पेस है इसमें हम दो रिलेटिव प्रोनाउन फिल कर सकते हैं। एक तो हो गया हमारा व्हाट और दूसरा है एज। व्हाट को अगर हम यूज करते हैं तो ये सेंटेंस हो जाएगा इट इज नॉट सच अ प्रेटी प्लेस व्हाट आई हैड एक्सपेक्टेड, यानी कि ये ऐसी खूबसूरत जगह नहीं है जो मैंने उम्मीद की थी या सोची थी। और अगर आप एज यूज करते हैं तो ये हो जाएगा इट इज नॉट सच अ प्रेटी प्लेस एज आई हैड एक्सपेक्टेड, यानी कि ये जैसे मैंने उम्मीद की थी। अगले सेंटेंस पे चलते हैं। लिखा हुआ है वी हैव नीड ऑफ मोर सच मैन, फिर एक ब्लैंक स्पेस है और उसके बाद लिखा हुआ है ही। अब इस सेंटेंस में हम यूज करेंगे एज का। तो ये सेंटेंस हो जाएगा वी हैव नीड ऑफ मोर सच मैन एज ही, यानी कि हमें और ऐसे ही आदमियों की जरूरत है जैसे कि वो। अगले सेंटेंस पे चलते हैं। लिखा हुआ है ही प्लेज द गेम, फिर एक ब्लैंक स्पेस है। फिर लिखा हुआ है ही लाइक्स बेस्ट। तो ही प्लेज द गेम, वो खेल खेलता है। ही लाइक्स बेस्ट, जो उसे सबसे ज्यादा पसंद है। इस सेंटेंस में हम दैट का यूज करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर। यह सेंटेंस हो जाएगा ही प्लेज द गेम दैट ही लाइक्स बेस्ट। अगले सेंटेंस पे चलते हैं। लिखा हुआ है आई डू नॉट बिलीव, फिर एक ब्लैंक स्पेस है। फिर लिखा हुआ है यू से। इसमें हम व्हाट का यूज करेंगे। ये सेंटेंस हो जाएगा आई डू नॉट बिलीव वॉट यू से, यानी कि मैं उस पर विश्वास नहीं करता जो आप कहते हैं। फिर अगले सेंटेंस पे चलते हैं हम लोग। लिखा हुआ है माई अंकल, फिर एक ब्लैंक स्पेस है। फिर लिखा हुआ है आई लव्ड इज डेड। अब इस सेंटेंस में
हमें एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना है जो रिलेटिव क्लॉज के लिए ऑब्जेक्ट का काम करे, और ये होगा आपके लिए होम। आप होम जैसे ही यहाँ फिल करेंगे ये सेंटेंस हो जाएगा माई अंकल होम आई लव्ड इज डेड, यानी कि मेरे अंकल जिन्हें मैं प्यार करता था वो मर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है द फार्मर इज कटिंग द कॉर्न, फिर एक ब्लैंक स्पेस है और इसके बाद लिखा हुआ है हैज राइपेंड। राइपेंड यानी कि पक गई है। तो कहा यह जा रहा है कि जो किसान है वो कॉर्न काट रहा है जो पक चुकी है। हम यहाँ पर यूज करेंगे दैट, जिससे कि ये सेंटेंस हो जाएगा द फार्मर इज कटिंग द कॉर्न दैट हैज राइपेंड। फिर चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। लिखा हुआ है यू से इज नॉट ट्रू। हम इस सेंटेंस में व्हाट को फिल कर देंगे, जिससे कि ये सेंटेंस हो जाएगा व्हाट यू से इज नॉट ट्रू, यानी कि जो आप कह रहे हैं सच नहीं है। इसके बाद अगले सेंटेंस पे चलते हैं। लिखा हुआ है अ लेडी, फिर एक ब्लैंक स्पेस है, आई नो नर्स्ड द चाइल्ड। अब इस सेंटेंस में आप होम को जैसे ही फिल करेंगे ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। ये सेंटेंस हो जाएगा अ लेडी होम आई नो नर्स्ड द चाइल्ड। फिर अगले सेंटेंस पे चलते हैं। लिखा हुआ है he says he means and means he says। बीच में जो आपको ब्लैंक स्पेस दिख रही हैं इन दोनों ब्लैंक स्पेस में हम what का यूज करेंगे। ये सेंटेंस होगा he says what he means and he means what he says, यानी कि वो जो कहता है उसका वही मतलब है और जो मतलब है वो वही कहता है। फिर अगले सेंटेंस पे चलते हैं। यहां पर लिखा हुआ है एक ब्लैंक स्पेस और उसके बाद प्लीजेस यू विल प्लीज मी। इस सेंटेंस में हम फिल करेंगे व्हाट को। सेंटेंस होगा व्हाट प्लीजेस यू विल प्लीज मी, यानी कि जो आपको खुशी देता है वो मुझे खुश कर देगा। फिर चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। लिखा हुआ है आई गेव इट टू द मैन, फिर एक ब्लैंक स्पेस है और इसके बाद लिखा हुआ है आई सा देयर। तो ये सेंटेंस होगा आई गेव इट टू द मैन और इसके बाद होम, फिर कहेंगे हम लोग आई सा देयर, यानी कि मैंने इसे उसको दे दिया जिसको मैंने वहां देखा था। तो ये आपकी एक्सरसाइज का पार्ट 1 है। यहाँ पर हमने 1 से 14 तक की जितने भी क्वेश्चन थे हमने सॉल्व करे हैं। अगली एक्सरसाइज में हम लोग 14 से आगे के जितने क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ लवली डे। साइनिंग ऑफ।